गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 27/3/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए लीबा को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है? मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। इसका सही जवाब है श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए श्रीलंका में लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन की आधिकारिक तौर पर शुरुआत की गई है। भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। इस पहल का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और व्यवसाय नेटवर्किंग को बढ़ावा देना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय पहलवान सुनील कुमार ने जॉर्डन में एशियाई चैंपियनशिप के 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन मुकाबले में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है कांस्य। भारतीय पहलवान सुनील कुमार ने जॉर्डन में एशियाई चैंपियनशिप के 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन मुकाबले में कांस्य पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व रंगमंच दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च। इसका सही जवाब है 27 मार्च। विश्व रंगमंच दिवस हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस 1961 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्था द्वारा शुरू किया गया एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है। विश्व रंगमंच दिवस 2025 का थीम है रंगमंच और शांति की संस्कृति। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हैक द फ्यूचर हैकाथॉन हाल ही में निम्नलिखित में से किस आईआईटी में आयोजित किया गया था? आईआईटी इंदौर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गांधीनगर। इसका सही जवाब है आईआईटी गांधीनगर। हाल ही में एनएसओ द्वारा आईआईटी गांधीनगर में हैक द फ्यूचर हैकाथॉन का आयोजन किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल लॉन्ग शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का निम्नलिखित में से किस राज्य में सफलतापूर्वक परीक्षण किया? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात। इसका सही जवाब है उड़ीसा। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने उड़ीसा के चांदीपुर में स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर पर सहयोग करने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल, थाईलैंड, मॉरिशस, सिंगापुर। इसका सही जवाब है थाईलैंड। भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर पर सहयोग करने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य समुद्री डिजिटीकरण और डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ाना है। इस समझौते से समुद्री क्षेत्र में नवाचार और कम उत्सर्जन वाली तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जीडीएससी पहल शिपिंग में पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए शुरू की गई थी। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है। इस कॉरिडोर का उद्देश्य शून्य या लगभग शून्य उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों के विकास का सुविधाजनक बनाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
जलवायु परिवर्तन पर सागरमाथा संवाद हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? नेपाल, मालदीव, इंडोनेशिया, वियतनाम। इसका सही जवाब है नेपाल। हाल ही में नेपाल में जलवायु परिवर्तन पर सागरमाथा संवाद का आयोजन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है? तुलसी गबार्ड, पाम बोंडी, हॉवर्ड लुटनिक, जय भट्टाचार्य। यहाँ हम यूएसए के बारे में बात कर रहे हैं। इसका सही जवाब है जय भट्टाचार्य। जय भट्टाचार्य को यूएसए का राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत भर में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए यूनिसेफ युवा के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा है? जल शक्ति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। इसका सही जवाब है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय और यूनिसेफ युवा ने भारत भर में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। 3 साल की साझेदारी का ध्यान आजीविका के अवसर पैदा करने, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और ग्रामीण समुदायों के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर केंद्रित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने पहली बार मिजोरम में एंथोरियम फूलों को सफलतापूर्वक किस देश को निर्यात किया है? मालदीव, सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम। इसका सही जवाब है सिंगापुर। भारत ने पहली बार मिजोरम से सिंगापुर तक एंथोरियम फ्लावरों का सफलतापूर्वक निर्यात किया है। कृषि और प्रसंगत खाद्य उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण अर्थात एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मिजोरम से सिंगापुर तक एंथोरियम फूलों की पहली बार निर्यात की सुविधा प्रदान की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में 7वां एक्ट ईस्ट बिजनेस शो आयोजित किया गया? मेघालय, नागालैंड, असम, त्रिपुरा। इसका सही जवाब है मेघालय। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा ने हाल ही में राज्य की राजधानी शिलोंग में 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस का शो का उद्घाटन किया। 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का उद्देश्य मेघालय को एक व्यापार और निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना और भारत सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के अनुसार BBIN बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन के साथ भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच व्यापार और व्यवसाय संबंधों को आगे बढ़ाना है। इसमें असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद नियुक्त किया गया है? अजय सेठ, संजय अग्रवाल, विक्रम देवदत्त, संजय मिश्रा। इसका सही जवाब है संजय मिश्रा। पूर्व प्रवर्तन निदेशालय प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।